हाय, मैं नीतीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नीतीश। आज का कन्वर्सेशन का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। एक लड़के ने एडमिशन लिया है इंग्लिश क्लास के लिए, इंग्लिश स्पोकन क्लास के लिए। तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है आइए देखते हैं। मे आई कम इन सर? इसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो टीचर जवाब देता है, यस प्लीज़ कम इन। हाँ, कृपया अंदर आएँ। चलिए, उसके बाद ये कहता है, सर आई हैव टेकन एडमिशन इन इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग कोर्स। सर, मैंने एडमिशन लिया है इंग्लिश लर्निंग कोर्स में। चलिए, तो टीचर जवाब देता है, दैट इज़ वेरी गुड, यू आर वेलकम। बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्वागत है। इसने जवाब दिया, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। तो टीचर पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका जवाब है, सर माय नेम इज़ रोहित। उसके बाद फिर पूछते हैं, सर व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? फिर सर पूछते हैं कि तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? तो इसका जवाब होता है, सर आई हैव पास 10+2 एंड नाउ आई एम परसुइंग BA फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी। सर, मैंने 10+2 मतलब इंटर की पास कर लिया है और अभी मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से BA मतलब बैचलर इन आर्ट में हम कर रहे हैं, बैचलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट कहता है, वेयर डू यू बिलोंग टू? मतलब बिलोंग टू का मतलब होता है तुम कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो। बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू? आप कहाँ के रहने वाले हो? इसका जवाब है, सर आई बिलोंग टू मुंगेर बिहार। सर, मैं मुंगेर से का रहने वाला हूँ। मुंगेर जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर आर यू रिसाइडिंग हियर इन भागलपुर? तो यहाँ पे इसको पूछा जा रहा है कि तुम भागलपुर में कहाँ रहते हो। तुम भागलपुर में कहाँ रहते हो? रिसाइडिंग यहाँ पे कहाँ रहते हो, रहने के लिए। तो इसका जवाब है, सर आई एम रिसाइडिंग हियर इन अ रेंटेड रूम नियर मनाली चौक। अरे सर, मैं यहाँ पे एक रह रहा हूँ एक रेंटेड रूम, किराया मतलब किराए पे लेके रूम पे। और कहाँ रह रहा हूँ? एक नियर मनाली चौक मतलब किसी चौक के आसपास रह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मोर आर यू डूइंग इन भागलपुर? तो यहाँ पे आप व्हाट मोर का प्रयोग आपने, व्हाट मोर और क्या कर रहे हो आप भागलपुर में, व्हाट मोर। तो और क्या कर रहे हो आप भागलपुर में, मतलब भागलपुर में मेरे पास आपने इंग्लिश क्लासेस के लिए ज्वाइन किया, तो उसके अलावा और आप भागलपुर में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब है, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ योर फादर? तुम्हारे पिताजी क्या है, मतलब क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है उनका, रोजगार क्या है, क्या सरकारी नौकरी है या फिर कुछ और काम करते हैं? तो क्या जवाब है, सर माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पिताजी क्या है, एक बिजनेसमैन है। आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, माई फादर इज़ अ फार्मर, माई फादर इज़ एन ऑफिसर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, कुछ भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। वट आर योर हॉबीज़? तुम्हारा हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ का एक्चुअल में हिंदी कुछ नहीं बता सकता हूँ मुझे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। बट हॉबीज़ वो होता है जो आप, हॉबी वो होता है जो आप रिलैक्स टाइम में मतलब फुर्सत के समय में आप करना चाहते हो, उसे आप हॉबी कहते हो। जैसे कि मैं जब भी खाली समय होता है तो मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है या बुक्स पढ़ना, रिलैक्स मोड में, आराम मोड में आप क्या करना पसंद करते हो। तो ये पूछ रहा है कि तुम्हारा हॉबीज़ क्या है। सर माई हॉबीज़ आर ड्राइंग, पेंटिंग एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो कह रहा है कि मेरी जो हॉबी है, मेरा जो फेवरेट एक्टिविटी है खाली समय में, वो है ड्राइंग करना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, कुछ पेंट करना या फिर बुक्स मतलब नॉवेल्स को पढ़ना, उपन्यास पढ़ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ? तुम्हारा लक्ष्य क्या है लाइफ में, क्या बनना चाहते हो तुम लाइफ में? तो इसने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। ये इसका जो एम्बिशन है, लक्ष्य है कि मैं एक जॉब चाहता हूँ, सरकारी जॉब चाहता हूँ।
नेक्स्ट प्रश्न है वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, तुम इंग्लिश स्पीकिंग को क्यों सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हो तुम, इसके प्रश्न है इसका। तो ये क्या जवाब देता है, सर दो आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देखो यहाँ पे THOUGH इसका थाउट मत पढ़ना, दो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है इसको दो साउंड होता है, सिर्फ दो प्रोनाउंसिएशन होता है दो। यद्यपि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यद्यपि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट लेकिन आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, टू स्पीक बोलना, इंग्लिश फ्लुएंटली धारा प्रवाह। यद्यपि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ अंग्रेजी बोलना किस तरह से, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह। तो इसके बाद टीचर बोलता है फाइन आई एम श्योर इफ़ यू वर्क हार्ड you will be able to improve your English within 3 months only and will be able to speak quite fluently। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइन अच्छा है, आई एम श्योर मुझे पक्का भरोसा है, इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश विद इन 3 months ओनली, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम इंग्लिश को इम्प्रूव करने में सक्षम होंगे सिर्फ 3 मंथ में, ओनली इन 3 मंथ, सिर्फ 3 महीनों में। इम्प्रूव करना मतलब बेहतर करना, और अपनी इंग्लिश को सिर्फ इतने विद इन 3 मंथ ओनली, एंड विल बी एबल टू स्पीक क्वाइट फ्लुएंटली, और तुम जो है सक्षम होंगे काफ़ी अच्छे धारा प्रवाह बोलने में, ये सिर्फ 3 महीने में अगर तुम मेहनत करोगे तो। ये टीचर ने उसे फीडबैक दिया। उसके बाद क्या बोलता है, थैंक यू सर, मतलब शुक्रिया सर ये बात बताने के लिए। तो उसके बाद होता है वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन ये फिनिश हो गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे या फिर फ़ोन भी आप इस फ़ोन नंबर पे आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर।